अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, ये एक क्वेश्चन है गुलशन क्रिकेट क्लब के नाम से और इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी रसीट एंड पेमेंट का बनाना। रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई। रिक्वायरमेंट क्या है जी? अब पहले इन रूटीन बहुत सारी क्वेश्चंस में आपने देखा कि आपके पास रसीट एंड पेमेंट होती थी और इससे आप बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आप बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्या क्वेश्चन आ गया है? अब रिक्वायरमेंट है आपकी रसीट एंड पेमेंट। अब जब रसीट एंड पेमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स आपने एक हिसाब से बैंक का अकाउंट बनाना है या कैश का अकाउंट बनाना है। तो तमाम के तमाम जितने भी लेजर्स होंगे उनमें मिसिंग आइटम कौन सी होगी? मसलन सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है। क्या है जी? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। इसका एक बीडी होता है, एक सीडी होता है, एक एंट्री होती है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और एक होती है बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। अब पहले इन रूटीन आपके पास रसीट एंड पेमेंट होती थी, आपके पास ये वाली चीज मौजूद होती थी। ठीक, ये चीज फाइंड करनी होती थी। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन का एम्फेसिस किसके ऊपर होगा? कैश या बैंक को फाइंड करने पे होगा। ये एक लेजर हो गया। एक लेजर होता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, बीडी सीडी। आपके पास क्वेश्चन के अंदर रसीट एंड पेमेंट होती थी तो पीपी डेबिट कैश क्रेडिट वगैरह कितना आपने खरीदा ये अवेलेबल होता था और आप इसकी बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन मालूम कर लेते थे या डाटा के अंदर डिस्पोजल का कोई डाटा दिया हुआ है तो वो मालूम कर लेते थे। अब ये वाला डाटा होगा, ये क्या आ रहा होगा? बैलेंसिंग होगा। अब एम्फेसिस किसके ऊपर होगा? कैश के ऊपर होगा। डन। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स से रिलेटेड अगर बात की जाए तो उसके अंदर आपके पास पहले पेमेंट होती थी कैश और कोई ना कोई एक्रूअल वगैरह की बात होती थी कि इतना एक्रूड हो गया या इतना प्रीपेड है, आप निकाल कर उसको उधर शिफ्ट कर कर ले जाते थे। अब आपके पास कैश की पेमेंट मिसिंग होगी। आपके पास अगर पेएबल आ रहा है तो बीडी सीडी शायद अवेलेबल होगा। आपके पास एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट ये वाली एंट्री अवेलेबल होगी, एक्सपेंस अवेलेबल होगा। आपको क्या मालूम करना होगा? कैश पेड, बिल्कुल क्रेडिटर के लेजर की तरह। परचेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। तो आपके पास चांसेस हैं ये एक्सपेंसेस मौजूद होंगे, कैश आपको क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। इसी तरह से आपके पास इनकम अवेलेबल होगी, आपको बैंक या कैश क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा। बाकी का काम क्या करेंगे? आप करेंगे। आप जो इसके अंदर टेक्निकलिटी है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। बिल्डिंग है
उसका ओपनिंग दे दिया गया, उसका क्लोजिंग दे दिया गया। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग। बुक्स भी एक एसेट होते हैं। क्या होते हैं जी? बुक्स भी एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा होते हैं, एसेट्स होते हैं। बीडी सीडी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बीडी सीडी, इन्वेस्टमेंट का बीडी और सीडी। एडवांस सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कैश। कैश का ओपनिंग है और क्लोजिंग है। मींस आप कैश का अकाउंट बना लेंगे, जिस जिस जगह पर कैश डेबिट हो रहा होगा कैश डेबिट करेंगे और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे कैश या बैंक को। ठीक, कोई डिस्पोजल हो रही है तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कर लेंगे। डन। तो कैश का अकाउंट भी साथ साथ मेंटेन होगा। कहता है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या? हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या है? एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर बन रहे हैं, एसेट अकाउंट के अंदर ही डेप्रीसिएशन की एंट्री क्रेडिट साइड पर हो रही है। ये वाली इस लाइन का मतलब ये है, हैज बीन क्रेडिटेड। और हैज बीन क्रेडिटेड का मतलब क्या है? हो चुका है, कर दिया गया हुआ है। ठीक, पहले अक्सर औकात आपको सीडी मालूम करना पड़ जाता था, आप सीडी मालूम कर लेते थे। अब सीडी गिवन किया हुआ है और कहता है कि ये हो चुका हुआ है। द रेट्स ऑफ डेप्रीसिएशन आर एज फॉलोज। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लब एज 600 मेंबर्स एंड ऑन 30 जून 8 नो फ्रेश मेंबर। कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग है और डेप्रीसिएशन के रेट्स हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले बिल्डिंग बनाते हैं। आप मुझे बिल्डिंग का अकाउंट जो है मुकम्मल कर कर दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि बिल्डिंग में क्या क्या कुछ फाइंड होता है और कैसे होता है। बिल्डिंग का बीडी गिवन है, बिल्डिंग का सीडी भी गिवन है। बीडी कितना है जी? 6438.15। बीडी 6438.15। अच्छा, वो सीडी है, ये बीडी है। ठीक है, 6024 बीडी है। पिछला साल 6024 6024 बीडी है और 6438.15 अगर रुपीस 1000 में करें तो ये आपका क्या है? सीडी है। मुझे बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन का रेट है 5% और कुछ भी नहीं है, डेप्रीसिएशन रेट है 5%। सोचें, थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं। 2 मिनट हैं आपके पास दिमाग लगाने के लिए। फिर डिस्कशन कंप्लीट करके क्वेश्चन आपके हवाले कर दिया जाएगा। रजिस्टर किधर हैं? जल्दी करो ना बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या करना है। और पूरे क्वेश्चन में मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आई जी। हाँ, उसने बताया हुआ है डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है। ये लें, कितनी आई है बेटा? कोई बताया ना, जल्दी जल्दी कोई तरीकाकार बताया, इस लेजर को मुकम्मल करना है। जी बेटा, अब 301.2 क्या? बैलेंसिंग कहाँ पे लिखूं? इस साइड पर आएगा कैश कितना? 715.35। पक्की बात है?
करें, इन दोनों इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, इस पर भी कैलकुलेट करें, क्या इतनी बनती है? क्या दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो इतनी बनती है? बोलें जी। एक बच्चा था जिसने अच्छी कोशिश की थी, उसने एक कदर डेप्रिसिएशन निकाल ली और एक वैल्यू निकाल ली। हाँ जी बताएं, अब नहीं बन रही है? पक्की बात है। अच्छा चलें अब कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएं। ये बताएं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है जो अल्फाज बनेंगे वो क्या बनेंगे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। क्या बनेंगे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होगा? साल के पहले दिन एडिशन हुई है। क्या हुई है जी? साल के पहले दिन एडिशन हुई है। और कुछ नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब है साल के पहले दिन एडिशन हो रही है। ठीक, बात समझ लग गई है? ये स्मॉल है, ये बिगर है, इसका मतलब एडिशन तो है पक्का। क्लोजिंग ज्यादा है ना, ओपनिंग कम है, इसका मतलब एडिशन तो है, पक्की है। अगर ये क्लोजिंग कम होता तो हम कह सकते थे शायद कि बस खाली क्या है? डेप्रीसिएशन ही है। डन। अब डेप्रीसिएशन है कितनी? चलें, अगर बीडी 30 हो, बीडी 30 हो, एडिशन भी पहले दिन ही हो और वो हो 70 की, कितना हो गया? 100। डेप्रीसिएशन इस पूरे 100 के ऊपर कितनी? 5। और सीडी कितने पे आ जाएगा? इसका मतलब है ये सीडी जो पड़ा हुआ है कितने पे पड़ा हुआ है? 95% पर है। कितने परसेंट पर है? 95% पर है। और ये क्या है? 5%। ये क्या है? 5%। और ये दोनों इकट्ठे कर दें तो क्या है? 100%। क्योंकि पहले दिन ही एडिशन हो गई है तो इसका मतलब है इसके ऊपर भी पूरे साल की क्या होगी? डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। तो इस डेप्रीसिएशन की वर्किंग आप कर सकते हैं 64, इधर से बनेगी 6438.15, ये 95% पर है, 0.95 कर देंगे 100% पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.05 कर देंगे तो डेप्रीसिएशन आ जाएगी। या फिर इसको 0.95 करें और ये इसका टोटल बन जाएगा, इन दोनों का टोटल, उन दोनों का टोटल को एडिशन कर लें, उसके ऊपर 5% बना लें, बात एक ही है। कितना हो गया? ये 338.85। अब इन दोनों को जमा कर दें तो टोटल बन जाएगा आपका 7। कैश कितना आया? 753। बस ठीक है। टोटल कितना हो गया? 6777। इसको डिवाइड बाय 0.95 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6777। और यूं बैलेंसिंग आ जाएगा तो आपकी एंट्री बन जाएगी पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट। और बैलेंसिंग अमाउंट अब क्या होगी? ये होगी, क्योंकि आपने क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट अब आपकी रिक्वायरमेंट है। चलें जी, एक और बना दें, बुक्स भी बना दें। अब बुक्स तो आप बना लेंगे। बुक्स आ रही है ओपनिंग में 1129.5, क्लोजिंग में 1246.95। और बुक्स के ऊपर डेप्रीसिएशन है 10%।
बुक्स 1129.5, क्लोजिंग 1246.95। बारह 46.95। जी बच्चों, 10% डेप्रिसिएशन के बाद ये कितने पे होगा? ये कितने पे होगा? 90 पे होगा। ठीक, ये जब 90 पे होगा तो फिर इसकी वर्किंग बन जाएगी 1246.95 डिवाइड बाय 90%, ये 100% पे पहुंच जाएगा। और अब 10% आपकी क्या होगी? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी 138.5। बैलेंसिंग अमाउंट आपकी कैश आ जाएगी। एंट्री बुक्स डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश 256। इन दोनों को जमा करें कितना बनता है? 1129 और 256 138.5। अब अगर इसके ऊपर सीधी सी हम डेप्रिसिएशन निकालें ना 138.5 इंटू 10%, तो क्या बनती है? 138.5। जी एनी क्वेश्चन? डन हो गया? अब इसकी दूसरी एडजस्टमेंट के ऊपर डिस्कशन। द क्लब हैड 600 मेंबर ऑन 30 जून 2008। हमारा ईयर एंड क्या है? 2008। इट मीन्स ये भी क्या बता दिया है? क्लोजिंग में कितने बंदे हैं। नो फ्रेश मेंबर वर एडमिटेड, कोई नया आया नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, बट 10 मेंबर्स, 10 इधर लिखा हुआ है, 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1 जनवरी 2008। सब्सक्रिप्शन पर मेंबर इज 500 पर मंथ। मुझे आपसे इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट चाहिए है। सब्सक्रिप्शन में एडवांस सब्सक्रिप्शन दी हुई है ये, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दी हुई है ये। मुझे पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपसे चाहिए। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, ओपनिंग क्लोजिंग हम लिख देते हैं आपके साथ, और फिर वो एडजस्टमेंट आपके सामने ले आते हैं। ज़्यादा मेहनत करवाने वाला हो गया ये काम, पहले तो बड़ी आसानी से हो जाता था। जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट, बीडी रिसीवेबल, बीडी इन एडवांस, या एरियर भी बोल सकते हैं, सीडी इन एडवांस का। कौन कौन सा दिया हुआ जी? एडवांस सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग 86, क्लोजिंग
92, 86 and 92, 86, 92। और इन एरियर या रिसीवेबल ओपनिंग है 326 और क्लोजिंग है 357, 326 और 357, ये आपका आ गया। और ये आपकी आ गई इसकी एडजस्टमेंट। क्लब के 600 बंदे हैं, ये लें जी, गौर से पढ़ लें। जल्दी जल्दी करो, दो चीज़ें मिसिंग हैं, बस दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सब्सक्रिप्शन इनकम और एक कैश। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, और कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। क्या हुआ? फिजिकल एडजस्टमेंट है, बहुत आसान सी एडजस्टमेंट है। क्या बनाया? अच्छा जी। अच्छा, उनका क्या किया? उनकी डिस्पोजल बना दी है। हाँ जी, तो शुरू कर लेता है जी। बेटा जी, क्या बनाया आपने? और एक बच्चा है जिसने कुछ ना कुछ बना दिया, जो कि उसने गलत ही बनाया है। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ मैं भी करता है यार, बोर्ड के उत्ते बनया पिया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ है? ਉਹ एडजस्टमेंट ਦਾ कुछ करना है। 600 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ नहीं हैगा। इस बच्चे ने कुछ ना कुछ बना दिया है, और इस बच्चे ने भी कुछ ना कुछ बना दिया, लेकिन बनाया गलत ही है। किसी एक भी बच्चे ने नहीं सही बनाया। हालांकि ये एडजस्टमेंट बहुत आसान है। काइंडली खुदारा कोई टाइमलाइन की जो है ना, उसका सहारा ले लिया करें, देख लिया करें कि सिचुएशन क्या है। क्या क्लोजिंग में 600 बंदे दिए 30 जून 2008 के? बोलें जी, 30 जून 2008 के बंदे दिए हैं, 600 हैं। द क्लब हैड 600 मेंबर्स ऑन 30 जून 2008। इसका मतलब है 30 जून 8 पर 600 बंदा है। 1 जनवरी
8 के ऊपर 10 बंदे छोड़कर चले गए हैं, और इसका मतलब है स्टार्ट में कितने थे? 610 थे। ठीक, अब इसको मैथ के अंदर दो अंदाज से सोचा जा सकता है कि 610 6 महीने रहे और 600 भी 6 महीने रहे। एक अंदाज है ये सोचने का, और एक अंदाज सोचने का है कि शुरू से लेके एंड तक 12 महीने 600 रहे और 10 बंदे जो हैं वो बस 6 महीने रहे। ये दो अंदाज हैं। अगली चीज जिन्होंने करने की कोशिश भी किया, उन्होंने इसको कैश तस्वुर किया है। उसने क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन पर मेंबर इज 500 पर मंथ। 500 रुपए पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। रिसीव का कोई जिक्र हुआ हो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इतनी हुई है, तो जो सी चीज बननी थी वो इनकम बननी थी, कैश नहीं बनना था। ठीक, तो इंग्लिश काइंडली गौर से पढ़ लें। अब 610 बंदे ज़रब 500 रुपए पर मंथ है और ये 6 मंथ कंटिन्यू रहे हैं। इसी तरह से 600 बंदे 500 रुपए पर मंथ है और 6 महीने ये कंटिन्यू रहे हैं। एक तरीकाकार इसका ये होगा, और दूसरा तरीकाकार होगा कि 600 बंदे हैं, 500 रुपए पर मंथ है और ये 12 महीने रहे हैं, और 10 बंदे हैं, 500 रुपए पर मंथ है और ये 6 महीने रहे हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा। कितना आया जी? 36-30। इससे भी और इससे भी दोनों से सेम आ रहा होगा। और ये 36-30 ये वाली वैल्यू है, ना कि ये कैश की वैल्यू है। ठीक, और कैश क्या आएगा? बैलेंसिंग आएगा। ठीक है बच्चों, इसकी जितने टिप्स एंड ट्रिक्स थे वो सारे मैंने बता दिए हैं, सिवाय इसके कि आपने सारी क्या करनी है? डबल एंट्रीज पास करनी है। क्या करनी है जी? जी, लेजर बना के डबल एंट्रीज पास करनी है। रिसीट एंड पेमेंट बनाना है और उसके अंदर मेजरली आपका कैश का अकाउंट मेन अकाउंट है। ठीक, एक उसके अंदर एंड पर जो बच जाएगा, कैश के अकाउंट में अगर कुछ बच जाता है वो क्या होता है? एक्सपेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है, और मिस अप्रोप्रिएशन भी आपका कैश होता, वो एक्सपेंस होता है। मिस अप्रोप्रिएशन मीन्स चुरा कर ले गया। एनी क्वेश्चन ऑन इट? डन? या आपकी क्या आ गई? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डिटेल आ गई। दो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें छुपी हुई थी, एक ये सब्सक्रिप्शन की कहानी दी हुई थी और एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये तरीका दिया हुआ था, रिवर्स बैक वाला, एंड नथिंग एल्स। और पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई खास कुछ भी नहीं है, लिहाजा मैं ये पूरे क्वेश्चन के ऊपर टाइम नहीं लगा रहा। सीयू क्लब किस चीज के ऊपर बेटा? कब 6/12 लेते हैं? चलें, 6/12 कब करते हैं? कब करते हैं? डेप्रिसिएशन के वक्त करती हैं आप? अकाउंटिंग में वो कोई लॉजिक होती है ना 6/12 करने की?
9/12 करने की, 8/12 करने की कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक है? मैं तो लॉजिक दे चुका हूं, बिल्कुल स्टार्ट में लॉजिक दी थी। लाइक विद लाइक चलना होता है। क्या करना होता है? लाइक विद लाइक चलना होता है। जो बात आप कर रही हैं डेप्रीसिएशन के ऊपर बात कर रही हैं। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। किस में होती है? ईयर्स में होती है। किस में होती है? ईयर्स में। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किसकी हो रही है? पूरे साल के हिसाब से, लेकिन ये ईयर्स में है, तो मल्टीप्लाई भी ईयर ही में करना है। अगर 6 महीने है तो 6 तकसीम 12 करेंगे तो ये हाफ ईयर बन जाएगा, आधे साल की। ये एक पूरे साल की डेप्रीसिएशन निकालेगा, उसको आधे साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधे साल की डेप्रीसिएशन बनेगी। ठीक, अगर यहां पर मंथ्स आ जाएगा ना तो यहां पर फिर मंथ्स लेने पड़ेंगे, लाइक विद लाइक, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये 1 महीने की डेप्रीसिएशन निकालेगा और आपको 6 महीने की डेप्रीसिएशन चाहिए। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक, एक चीज। दूसरी चीज, यहां पर तो वैसे ही मंथ्स के अंदर कहानी थी। क्या थी? मंथ्स में कहानी थी, पर मंथ रेट दिया हुआ था, या उस रेट को पर एनम कर लें और फिर 6/12 कर लें। क्या कर लें? पर एनम कर लें और 6/12 कर लें। पर एनम क्या बनेगा? 6000 6000 बनेगा। तो 610 ज़रब 6000 पर एनम इंटू 6/12। फिर ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी अगर पर एनम दिया होगा तो, क्योंकि अब लाइक विद लाइक है, ये पर एनम है, और इसको जो रिलेशन देना है वो पर एनम का देना है, ईयरली, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना। दिस इज द लॉजिक। हाँ, तो बेटा जी 30 जून 2008 ही तो है, और क्या है? 30 जून 2007 से लेके 30 जून 2008 तक है, और की कीता है? हाँ, तो 1 ईयर ही है। वो जो बात कर रही हैं वो कर रही हैं कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ्स लिख दिया, 6/12 नहीं लिखना था, ये उन्होंने पूछा था। तो मैंने उसके जवाब में उनको समझाया है कि ये बेटा ये 500 पर मंथ है, लिहाजा मंथ से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अगर पूरे साल का होता तो 6000 होता, फिर 6/12 आना था 6 महीने निकालने के लिए। ठीक, ये चीज समझाई है आपने, आपको आता है। अच्छा जी, आए जनाब, बड़ी मजेदार सी एडजस्टमेंट। सी व्यू दो पास पेपर हैं बड़े मशहूर से, एडजस्टमेंट छुपी हुई है जो काम की। बाकी एडजस्टमेंट्स तो आपको आती हैं, आपने करनी है। जी बेटा, अब सही है जी। सब्सक्रिप्शन होना जी। पास पेपर है हमारा स्प्रिंग 16 का, सी व्यू क्लब के नाम से है। इसके अंदर हमें ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ये उसकी रिसीट साइड, ये उसकी पेमेंट साइड। और हमें टोटल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स कितनी मिली है? ₹1000 में, मीन्स 29.952 मिलियंस, 29,952 इन थाउजेंड्स, ये कैश मिला है। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ज्वाइनिंग फी फॉर द अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000, साइड पे कर दो, ये ज्वाइनिंग फीस है, सब्सक्रिप्शन नहीं है। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज, क्या लफ्ज लिखा है जी? एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन कितने साल की? 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की, इकट्ठी दे देते हैं।
द मेंबरशिप वर अवार्डेड एज फॉलो, मेंबरशिप दी गई है एज, और ये साल इसका पहला है आई थिंक सो। स्टार्टेड इज ऑपरेशन ऑन 1 फरवरी 15, ठीक। ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। द मेंबरशिप वर अवार्डेड एज फॉलो, नंबर ऑफ मेंबर्स मार्च 112, जून में 98, सितंबर में 101, दिसंबर में 105, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या बनाना है हमें? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? बिजनेस इसी साल में, वो एनपीओ इसी साल में स्टार्ट हो रही है। हमें क्या करना है? 2 इंफॉर्मेशन हैं हमारे पास, एक ये वाली इंफॉर्मेशन है और एक टॉप पर है कि ये कब स्टार्ट हुआ है, और तीसरी इंफॉर्मेशन है ये इसके पैसे टोटल कितने आए हैं। जी, इन एडवांस का बनाना है। हाँ, अब मैं आधी इंफॉर्मेशन मैं फिल इन करवा देता हूं, बाकी की आप कर दीजिएगा। क्या नहीं करनी? सारी आपने करनी है, सारी आप कर लो फिर। जी बच्चों, सब्सक्रिप्शन, ये बताएं इसी साल में अगर एनपीओ बन रहा हो तो ओपनिंग होगा कोई? नहीं होगा। अच्छा, रिसीवेबल की तो बात ही नहीं है, किसकी बात कही गई है? इन एडवांस। मेरे पास कैश रिसीव हुआ है 29,952, कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। लें जी, मुझे आपसे एक ये चीज़ चाहिए, एक ये चीज़ चाहिए, और एक चाहिए इसकी करंट लायबिलिटी क्या होगी, और एक इसकी नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 3 साल की क्या आ रही है? सब्सक्रिप्शन आ रही है। ये लें जी, ये आ गई आपके सामने इंफॉर्मेशन। क्या आ गई? ये आपके सामने आ गई इसकी इंफॉर्मेशन। ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने लिख दिया उधर जी। ईयर एंड, गुड इंफॉर्मेशन। 31 दिसंबर 15 बना है, ये 1 फरवरी 15 को। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक चीज बता दूं क्वेश्चन करते हुए, कब बन रहा है जी? 1 फरवरी। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 15। पूरा साल कितने महीने का होगा फिर? 11 महीने का होगा। साल कितने महीने का होगा? 11 महीने का होगा। डन? बना लोगे? बनाओ। टाइमलाइन का सहारा ले लेना। एक और हिंट, बन गया? मैं परेशान हो गया, बंदा सोच रहा क्या कर रहा है। ये लो यार बच्चों, आप लोग जरा मुश्किल में आ रहे हैं। ए नहीं पढ़ा जा रहा। ये लें जी, और बताएं आप सही है? उन पढ़िया जा रहे हैं?
ये लें जी, ले जी आप पढ़ लें। पता नहीं यार ऐड इंफॉर्मेशन पढ़ो और करो। क्या होते जा रहे हैं? ऐड ही हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? ज्वाइनिंग फी टू अवार्ड मेंबरशिप इज 50,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000 है। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। मेंबरशिप वर अवार्डेड एज फॉलोज। है कि लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स। ये कौन क्या लिखा है? मार्च में इतने बंदे आए, जून में इतने आए, सितंबर में इतने आए, दिसंबर में इतने आए। पूरे क्वेश्चन में दो चीजें मेजर हैं, एक ये सब्सक्रिप्शन है और एक 11 महीने की कहानी है। जी बेटा, जी 3 साल की इकट्ठी। मार्च से मार्च की बनेगी, डेफिनेटली मार्च से मार्च की बनेगी। नहीं, क्यों बनाए? एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जब वो आता है 3 साल की इकट्ठी क्या कर देता है सब्सक्रिप्शन, 3 साल की इकट्ठी देता है, 1 साल की भी नहीं। कम ना करना, बस हंसते रहना। यार लगता है मुझे आप डिसपॉइंट करेंगे पेपर के अंदर, जो हालात जा रहे हैं, ये फेलियर की तरफ जा रहे हैं जो हालात हैं आपके। ना आप लोगों ने टेस्ट देना है, ना आप लोगों ने होमवर्क करना है, ना आप लोगों ने क्लास में बैठ के काम करना है, तो फिर की हाल निकलना है, फिर रिजल्ट वो नेगेटिव ही आना है। कोई चक्कर ही नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सीए में फेलियर होती है, लेकिन खुदारा पढ़ लो। आखिरी 1.5-2 महीने में तो कम से कम भी 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे। और हमारी हरकतें 4 घंटे पढ़ने वाली भी नहीं है। देखते हैं जी किसने क्या क्या कुछ किया। जी भैया, क्या बनाया है? ये वो करते हैं कि अब ये इसका एडवांस निकला है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर,
इतने इतने बंदे, इतने इतने साल, इतना 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 इनकम, वेल डन। ठीक है, करंट नॉन करंट, ठीक हो गया। दो बच्चों ने बिल्कुल सही कर लिया हुआ है, कम से कम टी अकाउंट सही बना लिया हुआ है, बल्कि 3 बच्चों ने बना लिया हुआ है, और हमने अभी तक तो स्टार्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। और हमने तो लाइन लगा ली है कि कोई टाइमलाइन किसी ब्ला का नाम है। आगे क्या किया आपने? अच्छा, आपने उसको मुख्तलिफ अंदाज से ले गई हैं। चले जी, गलत आया, खुद ही से ही अब खुद ही अज्यूम कर लिया गलत आया है। किधर तो टी अकाउंट वो क्यों नहीं बनाना शुरू किया? ना वो बनाया है, ना टाइमलाइन बनाई है। किधर है टाइमलाइन? तो मैंने स्टार्ट में बोल भी दिया था कि टाइमलाइन की हेल्प ले लीजिएगा, फिर नहीं कोशिश की। जी बेटा, नहीं, कोई इरादा नहीं, मर्जी है यार बच्चों। यार इतना आसान सा काम था ये, देखो कितने साल थे, कितने साल थे? 3 साल थे। 1 2 3, चलो 3 साल ले लिए हमने। 3 साल का क्या है, 3 साल ले लेते हैं। हमारे साल के अंदर मार्च में आए हैं बंदे, उसके बाद जून में आए हैं, उसके बाद सितंबर में आए हैं, उसके बाद दिसंबर में आए हैं। ये आए हैं ना? कितने कितने बंदे आए हैं जी? इसके 112 आए हैं, 98, 101, 105। अब मार्च में जो बंदे बने हैं वो कितने महीने हमारे साल में रहे हैं? 10 महीने। इसका सिर्फ मार्च का अगर बनाऊं तो 10 महीने यहां पर रहा होगा, ये 12 महीने रहा होगा, और इससे आगे कितने महीने रहे होंगे? टोटल कितने होते हैं 3 सालों में महीने? 36। मीन्स बाकी के इसके 14 नॉन करंट के होंगे। समझ लग गई है? असल में हमें चाहिए क्या, पूरे इसके अंदर हमें सिर्फ करंट ईयर का काम कर ले तो ये टी अकाउंट कम से कम बन जाएगा। करंट नॉन करंट नहीं भी होता अलहदा। तो ये मार्च वाले कितने महीने हमारे साल में? 10 महीने। और जून वाला कितने महीने जी? 6 या 7? 7 महीने। और सितंबर वाला 4, और दिसंबर वाला 1 महीना। यानी कहानी सी क्या था, इतनी सी कहानी थी। 1 साल की 24,000 है। 1 साल की क्या है? 24,000 सब्सक्रिप्शन है। 10/12 जो मार्च में बने हैं बंदे, उनकी इतनी करंट ईयर की बनेगी। 24,000 ज़रब 7/12। मैंबर बाद में ऐड कर लेने, एक बंदे दी बना लो। क्या करो, एक बंदे की बना लो। फिर 24,000 ज़रब 4/12 जो सितंबर में बने हैं। फिर 24,000 ज़रब 1/12 जो कहाँ पे बने हैं? दिसंबर में बने हैं। अब बंदे लिख दो, कितने कितने बंदे? 112 बंदों की, 98 बंदों की ये सूरत हाल, 101 बंदों की ये सूरत हाल, और 105 बंदों की ये सूरत हाल। ये आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सब्सक्रिप्शन इनकम बन जाएगी करंट ईयर की। और टोटल करके बता दें कितनी बनती है। कितनी बनी बेटा? 4630 बन रही होगी। 3 सिफर उड़ा दिए तो क्या बन गई? 4630। 4630 इन सब का सम बनेगा। और बैलेंसिंग आ जाएगा तो कितना आ गया? 29
25322। तो मेंबरशिप 24,000 है ना, और क्या। मेंबरशिप फी तो अलग से है बेटा, मेंबरशिप फीस तो ये देखें, स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन ज्वाइनिंग फी तो 20,800 अलग है, वो 50,000 अलग है। हम सब्सक्रिप्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम काम सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर ये कहानी है, 3 साल की है। ज्वाइनिंग फी तो 1 टाइम है, जैसे आप किसी कॉलेज वगैरह में ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं ज्वाइनिंग फीस, स्कूल में करते हैं तो एडमिशन फीस होती है, तो ये एक एडमिशन फीस अलग से है। और फिर सब्सक्रिप्शन जो हर महीने जो आप फीस पे करते हैं, वो सालाना फीस भी हो सकती है, 3 साल की फीस हो सकती है, पर मंथ भी हो सकती है। जी बेटा 4630 भी होगा, हाँ तो 4630 ही लिखा इतने 3 से उड़ा दो इतने ही तो 24 हो जाएगा, तो फिर 1000 के विच राउंड ऑफ डायरेक्ट हो जाएगा। या पूरा लिखेंगे तो 4630 आएगा, 3 से उड़ा दो तो इतने 4630 लिखा जाएगा। अब कहानी आती है इसको करंट और नॉन करंट करने में। एक इसकी बड़ी लंबी डिटेल भी है, करें आप मंथ 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 करके करें, बुक में मैंने मंथ मंथ करके भी किया हुआ है, ठीक। शॉर्टकट 25322 है, क्या है, सीडी, इसका करंट करना है और नॉन करंट करना है। ये बताएं क्या इन सब बंदों के अगले साल में हर एक के 12-12 महीने नहीं होंगे? बोलें जी, कुछ और तो नहीं होंगे? नॉन करंट में 14, 16, 18, 20, 22, 23 इस तरीके से चल रहे होंगे नॉन करंट में। अगले साल के हर मेंबर के कितने महीने होंगे? 12 ही होंगे। तो 12 महीने के हिसाब से टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स 400, पक्की गल है, 416 सारे मेंबर हैं। 416 हर एक की 24,000 पर एनम है। कितना? 99,84,000। तो इसके दो हिस्से, करंट लायबिलिटी हो जाएगी 99,84 और बैलेंसिंग हो जाएगी नॉन करंट। ये इसका है शॉर्टेस्ट वे आउट टू डील विद, ठीक। लंबी चौड़ी कहानी करनी है तो महीने लिखते चले जाएं, 10 महीने, 12 महीने और इधर जाके 14 आएंगे। करंट ईयर में 7, अगले साल के 12, उससे अगले साल के 17। 4 जिसके हैं यहाँ पर 4, 12 और 21, 1, 12 और 23, 23 तो 36 पूरे होते जाएंगे महीने। मंथ्स के हिसाब से चलना चाहे मंथ्स के हिसाब से भी हो सकती है इसकी वर्किंग, ठीक, करंट और नॉन करंट। लेकिन दिस इज द शॉर्टेस्ट वे आउट टू डील विद। सोचने का अंदाज थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा कर लें, काइंडली रिक्वेस्ट है। टाइमलाइन का सारा ले लिया करें, सिचुएशन क्या है देख लिया करें। कुछ बंदे होते हैं शार्प, दिमाग में सारा काम कर लेते हैं, और कुछ होते हैं मेरे जैसे जिन्होंने नहीं समझ लगती। तो फिर टाइमलाइन एक बेस्ट सहारा है, इजी सहारा है, जिससे आप अपना देख सकते हैं कि हुआ क्या है और आपको करना क्या है। मैंने स्टार्ट में कहा था टाइमलाइन बना लेना, नहीं बनाई बच्चों ने, बस सोचने मैक्सिमम एक लाइन लगा ली है जब हमने काम शुरू कर रहे हैं। मर्जी है बच्चों ਤੁਹਾਡੀ। आगे हैं, आज मैं आपको एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी एडजस्टमेंट्स हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। फिर हम स्टैंडर्ड की तरफ भागेंगे। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से जो होंगे ये आपके ज़िम्मे में लगाऊंगा। जो सा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, जो सा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा या जिसमें मेजॉरिटी को ज़्यादा मसला आया होगा, वो फिर मैं क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक। लेकिन उसकी जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ करवाए चला जा रहा हूँ। यार इसमें लगता है परमानेंट मार्कर की इंक डाल दी है किसी बंदे ने। अच्छा जी, ये एक हो गई है।
अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। लेयर क्लब, लेयर क्लब ले बच्चों, नजर आ रहा सही? अब अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड ऑन 31 दिसंबर 2016 और मिस्टर इमाद हैज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। इमाद हैज gathered द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। द क्लब हैज 3300 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 3300 मेंबर्स हैं। एंड द मेंबरशिप फी इज 10,000 पर annum. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. Due कब हो जाती है जी? पहले दिन क्वार्टर के स्टार्ट में। The fee received in each quarter, क्या लिखा हुआ जी? Received in each quarter was as follows. इतने 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 और टोटल इतने। लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम। हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द सेम। नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द सेम। बनाना क्या जी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको लिख देता हूं, बाकी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। कैश जो आया है वो आया है 33,000 रुपीज 1000 में, ये मैं लिख दिया है 33,000। आपने क्या करना है? इसका इन एडवांस रिसीवेबल बीडी सीडी वो बनाना है। आसान है, मुश्किल नहीं है। टाइमलाइन बनाओ, हो जाएगा। टाइमलाइन बनाओ, हो जाएगा इंशाल्लाह। पुत्र जी शेखां वाला काम नहीं करना। तुसी शेख तो नहीं होंदे हो? की होंदे हो? खाजा गुजर। तो यार फिर तेन तो खुले इस्तेमाल करने चाहिए। क्या नहीं बनाना? हाँ टी अकाउंट बनाना है ना, तो ये इतनी सी जगह में टी अकाउंट कैसे बनाओगे? इसके नीचे जाके। हाँ तो सही तरह से बना ना यार। अच्छा टाइमलाइन बना रहे हो? अच्छा नहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस यही इंफॉर्मेशन है। दिस इज द होल इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन यही है जी। नीचे इंफॉर्मेशन बस कैश रिसीव की थी, वो डायरेक्टली यहां पर लिखी हुई है कि इतना कैश रिसीव हुआ है टोटल। रुपीज थाउजेंड्स। यार बना लो ना, ऐसे सोचते रहने का क्या फायदा है? काम शुरू करो ना। जी ईयर एंड भी बताऊं? अच्छा यार ये तो अच्छी इंफॉर्मेशन है जी। 31 दिसंबर 16।
इस चैप्टर के मुश्किल सवाल ख़त्म होने वाले हैं, आसान सवाल शुरू होने वाले हैं। स्टैंडर्ड के, ये स्टैंडर्ड के बगैर वाले सवाल हैं पुराने ज़माने के। आजकल तो वो ज़्यादा स्टैंडर्ड पूछ रहा है। नहीं बेटा, FAR1 के क्वेश्चन, FAR2 में तो होता ही नहीं था ये। क्या FAR2 तो नहीं लिखा हुआ था, कैफ 5 लिखा हुआ था, कैफ 5 लिखा हुआ था, कैफ 5 लिखा हुआ था। पहले FAR1 कैफ 5 होता था और FAR2 कैफ 7 होता था। ठीक है, तो वो लिखा गया हुआ है, बस लिखा गया हुआ है, वो बंदा चेंज नहीं करता। ये लें जी, FAR2 का कोई सवाल नहीं है इसके अंदर। FAR2 में ये कभी भी नहीं रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर FAR2 में कभी भी नहीं रहा। ये FAR1 का ही जीनत रही है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी कभी नहीं रहा, लिहाजा ये सारे सवाल FAR1 के ही हैं। जी बेटा जी, हो गई? पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ? सही नहीं हुआ, गलत है। आपने पूरा दिमाग नहीं लगाया। टाइमलाइन को थोड़ा एक्सटेंड करें, फिर आप पहुंच जाओगे। सोच अच्छी है लेकिन मुकम्मल नहीं है। आ गई समझ? जी, ये टाइमलाइन बन गई है, ठीक है। पहला क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? 1 जनवरी वाला सीन किधर किया? अच्छा, नहीं तो 4 से दोबारा से पढ़ें, दोबारा से। भाई क्वार्टर तो क्वार्टर होता है ना, 4 ही होते हैं। जी बेटा, सोची पिया ते बंदा गया। आपने तो पहले भी की होगी ये वाली एडजस्टमेंट, नहीं किया ही नहीं था। एनपीओ उन्होंने कहा था खैर है, एनपीओ की तो वैसे ही खैर है। वो एनपीओ 15 मार्क्स था, वो आ गया। एनपीओ समझ ले मस्ट क्वेश्चन है। हाँ? कैश फ्लो का 7 मार्क्स के अंदर साइड लाइन हो जाता है, 8 मार्क्स के अंदर साइड लाइन हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। एनपीओ समझे मस्ट क्वेश्चन है, ज़हन में ये बना लें। अब इस वक्त उसके पास इतना वो रूम है खेलने के लिए, वो एक भी टॉपिक खाली नहीं जाने दे सकता, इस हद तक रूम है उसके पास। ये स्कीम मींस 1.5 साल पहले उसने कुछ और सिनेरियो किया हुआ था एग्जामिनेशन का। उसने किया था या तो क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसने कहा था 8 मार्क्स से कम के होंगे, या होंगे 15 मार्क्स से ज़्यादा के। दरमियान वाली कहानी उसने गायब की हुई थी, वो फंसा हुआ था। अब उसने अपने आप को फंसे हुए से निकाल लिया। उसने कहा 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के बड़े होंगे। समझ लग गई?
अब बड़े के अंदर उसके तीन क्वेश्चन उसने देने हैं। एक हो गया IAS 16 और उसके कंबाइंड क्वेश्चन कोई और स्टैंडर्ड, एक अर्निंग पर शेयर और उसकी कॉम्बिनेशन के साथ या IAS 8 के साथ या ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के साथ या इंडिपेंडेंट, और तीसरा समझ लें NPO है। कैश फ्लो भी हो सकता है, NPO भी हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है, 3 बड़े क्वेश्चन आ गए तो बाकी सारे उसने बखेर देने शॉर्ट क्वेश्चन में से, हर ग्रेड में से आराम से उसने बाकी सारे टेस्ट कर लेने हैं। तो लिहाजा ये तो ज़हन से निकाल दें कि कोई सिलेक्टिव स्टडी किसी बला का नाम है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक चीज मुश्किल है, उसकी तैयारी जरा ज्यादा कर लो ताकि वो एक लेवल पासिंग मार्क्स से ऊपर तक चला जाए, और एक चीज आसान है उसकी तैयारी दरमियानी रखो कि वो आराम से वो भी पासिंग मार्क्स से ऊपर हो। चलें जी, शुरू करते हैं। क्लब हैज 3300 मेंबर्स and the membership fee is 10,000 per annum. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter. First day of quarter के ऊपर क्या हो जाती है? become due हो जाती है, और वो उन्होंने ले भी ली है, आगे लिखा हुआ ले भी ली है। In which he became a member. The fee received in each quarter was as follows. पहले क्वार्टर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, और टोटल कितनी हो गई? 33,000। बंदे कितने हैं? इसका मतलब सारे पैसे मिल गए हैं और टाइम पर मिल जाते हैं। डन। और ये करंट ईयर में पैसे रिसीव हुए हैं। क्या हुआ जी? करंट ईयर में पैसे रिसीव हुए हैं। अब इसको अगर आप टाइमलाइन बनाएं, और नीचे क्या लिखा है? कहता है लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 per annum, however the number of members was the same. अब टाइमलाइन बनेगी इसकी 2, एक बनेगी करंट ईयर की, एक बनेगी इसकी लास्ट ईयर की। करंट ईयर में जो पहले दिन 99 बंदों ने दिए होंगे, कितने बंदों ने? 99 बंदों ने दिए होंगे, 10,000 है। सो सिंपल, 9900 लिख लेते हैं। पहले दिन आए 9900, फिर 1 अप्रैल पर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल कितने? 8250, देन 5500, 1 जुलाई 5500, देन 1 अक्टूबर 9350। अब ये रिसीव हुए हैं, क्या है? ये हमारे रिसीव हुए हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? अब आपने देखना है कि आपके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या बनता है। ये तो उनके बंदों के हिसाब से आए हुए हैं ना पैसे, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या बनता है? पिछले साल कितने बंदे थे? 3300 ही बंदे थे, लेकिन पैसे कितने मिल रहे थे? 9,000 के हिसाब से थे। ठीक, इस साल की इनकम अगर मैं देखूं, इस साल की इनकम वो कितनी बनेगी? इनकी टाइमलाइन अगर देखी जाए तो ये 12 के 12 महीने कंटिन्यू रहेगी इनकम के हिसाब से। ये जो पैसे दिए हैं इसका 9 महीने हमारे साल में बनते हैं और 3 महीने अगले साल में बनते हैं। इनके 6 महीने हमारे साल में बनते हैं और 6 महीने अगले साल से रिलेटेड बनते हैं। इनके 3 महीने हमारे साल में बनते हैं और 9 महीने अगले साल में जाते हैं। मींस इन एडवांस रिसीव हो रहे हुए, बिकम्स ड्यू व्हेन दे, जब वो बने थे। दोबारा से पढ़ते हैं। द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर इन विच ही बिकेम आ मेंबर। हमारे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चल रहे, वो
वो जब वो बनते हैं उन्होंने पूरे साल की फी पे करनी। अब हमने अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उसको क्या करना है, तोड़ना है, एडजस्ट करना है। इसका मतलब जो पिछले साल में बने होंगे वो भी इसी तरह से बने होंगे कि 99 बंदे जो हैं, 99 बंदे वो उनके 12 महीने चला होगा। फिर 825 99 बंदे या 990 बंदे, 990 बंदे, और 825 बंदों का 9 मंथ्स का रहा होगा। फिर 550 बंदों का 6 मंथ्स का, और 935 बंदों की पेमेंट इस साल में 3 महीने रही होगी, और बाकी एडवांस में रिसीव हुए होंगे, इन एडवांस आ रहा होगा। बात समझ लगी? और बोलो, लगी समझ? तो इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैथ है, जैसे मर्जी करते चले जाओ। पहले हम अपने साल की इनकम तो बना लें जो इनसे रिसीव हुए हैं वो कितनी बनती है, और फिर पिछले साल से रिलेटेड भी बनानी पड़ेगी, पिछले साल से रिलेटेड भी इन एडवांस बनाना पड़ेगा। या हम चुप करके एक आसान काम बना लें। क्या करें? हम बना ही अगर यहां पर इन एडवांस लें, ये वाली चीज क्या बना लें, यहां का इन एडवांस बना लें CD, और यहां का भी इन एडवांस बना लें CD पिछले साल का। एक CD ये बना लो, एक CD ये बना लो, तो क्या ये बैलेंसिंग निकल आएगा? क्रॉस वेरीफाई भी हो सकता है। बोलें जी? ये और ये बनाना बहुत जल्दी हो जाएगा, ये बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये बना भी लिया तो भी ये बनाना पड़ना है। क्या करना पड़ना है? ये बनाना पड़ना है। ये दोनों लाइक विद लाइक चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? लाइक विद लाइक चल रहे हैं, लेकिन ये लाइक विद लाइक नहीं है इसके साथ। तो बेहतर तरीका कार क्या है? यहां पर रख कर देखो इन एडवांस के कितने कितने महीने बनते हैं। क्या बनते हैं? एडवांस 10,000 लिया हुआ है, इन बंदों का 3 महीने का एडवांस है, इनका 6 महीने का, इनका 9 महीने का, और इनका कोई एडवांस नहीं है। तो क्या करो, इन एडवांस करंट ईयर की डिटेल बना लो, ज्यादा आसानी हो जाएगी। और वो भी किस तरह से पता चल रहा है? इस T अकाउंट से जब आपने 6 इंफॉर्मेशन लिखी हैं, इनमें ये 2 तो खत्म हो गई कि रिसीवेबल तो कोई नहीं है। काम क्या चल रहा है? इन एडवांस चल रहा है। पैसे आ चुके हुए हैं जितने भी आए हैं, पिछले साल का इन एडवांस, इस साल का इन एडवांस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका T अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा। चलें करंट ईयर का इन एडवांस बनाते हैं। 990 बंदे, ज़रब 10,000 उनकी फीस, ज़रब 0/12 इन एडवांस है। 990 बंदे या 9900 रुपए, पूरा रुपीज ले लो। हाँ? और यार पिछले साल का एडवांस नहीं बना रहे, करंट ईयर का बना रहे हैं, ये वाली सीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये वाला सीन, यहां वाला CD बनाने लगे। सॉरी, ये मैं ये 9900 बोला था, बंदे 990 बोला था। 990 बंदे ज़रब 10,000 या टोटल 9900 लिख लो। 9900 रुपीज 1000 में किया हुआ है ना हमने, इसमें 10,000 शामिल है, इसमें 10,000 शामिल है। ये सारी की सारी अमाउंट ले लो, ज़रब 0/12, एडवांस कुछ भी नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। 9900 ज़रब 0/12। इस 8250 का कितने महीने का एडवांस है? 3 महीने का। 9 महीने करंट ईयर में है, 3 महीने एडवांस है। नेक्स्ट 5500 का कितने महीने का एडवांस है? 6/12 एडवांस है। और 9350 का कितने महीने का एडवांस है? 3 महीने करंट ईयर में और 9 महीने इन एडवांस है। 9350 ज़रब 9/12। मुझे टोटल वैल्यू बस बता दें, वर्किंग लिख दी, टोटल वैल्यू बस बता दें कि कितना इन एडवांस हो जाता है। 11,825
825 का इन एडवांस हो जाता है। इसके अंदर किसी ने गलत काम किया होगा। अब ये हो गया इन एडवांस 11,825 का इन एडवांस। पिछले साल का बनाना है तो दो तरीके उसके, जो कुछ शार्प बंदे हैं उनके लिए तरीका, और जो ज़रा मेरे जैसे हैं उनके लिए, दोनों के लिए तरीका। जो शार्प हैं उनके लिए है 11,825 पड़े हुए हैं 10,000 के हिसाब से, और हमें चाहिए 9,000 के हिसाब से। ये किस हिसाब से फीस आई हुई है? 10,000 के हिसाब से। 10,000 से डिवाइड कर दिया, हमें किस पे चाहिए? 9,000 पे चाहिए। ये सीधा सीधा सा आंसर दे देगा ये वाला। या फिर बंदों के ऊपर चले जाओ, यहां पर लिखो 990 बंदे हैं, 9,000 के हिसाब से फीस है 0/12। फिर 825 बंदे हैं, 9,000 के हिसाब से फीस है 3/12। फिर 550 बंदे हैं, 9,000 रुपये के फीस है 6/12। 935 बंदे हैं, 9,000 रुपये के हिसाब से फीस है 9/12। क्योंकि पिछले साल भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा। इन 990 बंदों का कोई एडवांस नहीं होगा। इन 825 बंदों का पिछले साल में 9 महीने होंगे और अगले साल में 3 महीने एडवांस गए होंगे, एडवांस में 3 महीने के पैसे आए होंगे। इन 550 के 6 महीने करंट के होंगे, 6 महीने एडवांस होगा। इन 935 का 3 महीने करंट होंगे और 9 महीने एडवांस होगा। तो सिमेट्री सेम चल रही है। क्या चल रही है? सिमेट्री सेम है, कोई बंदा चेंज नहीं है। पिछले साल भी इतने बंदे थे, इस साल में भी वही बंदे हैं, अब भी आंसर वही आएगा। इस तरीके से भी बस 3 सिफर खत्म करके आप कर लीजिएगा, या 3 सिफर यहां पे उड़ा देते हैं, 9 9 9 9 कर देते हैं, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ लग गई है जी? दिस इज हाउ सिंपल दिस एडजस्टमेंट वाज। इतनी आसान थी एडजस्टमेंट, और इतना सा काम करना था, प्रोवाइडेड आप क्या करते, ये बनाते और सोचते कौन सा काम करने से काम आपका क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और आप अच्छी टाइम लाइन बना लेते कि सिचुएशन क्या है, तो फिर दिमाग में कहानी सही तरह से बैठ जानी थी। ये पास पेपर हैं, यही रिपीट होके लाजमी नहीं है आनी, कोई नई सिचुएशन आनी है। मैं आपको सिखा रहा हूं सिचुएशंस को डील करना। पिछले क्वेश्चन में जो की थी वो किसी और अंदाज से थी, ये वाली कहानी किसी और अंदाज से, कल को कहानी किसी और अंदाज से फिट इन होगी। ठीक? परेशान नहीं होना, काम करना है, मुश्किल चीज को ज्यादा करके आसान बनाना है। ठीक है? लग गई समझ? एनी क्वेश्चन? क्या आंसर आया बेटा? 1064 पॉइंट भी लिख दूं? नहीं, मैं नहीं लिखता। 10642। और फिर बैलेंसिंग आपकी क्या आ जाएगी? सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी। और होमवर्क में आपके ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपने खुद मुकम्मल करने हैं। क्या करने हैं? ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो आज जिनकी एडजस्टमेंट्स करवाई हैं, इनका बाकी क्वेश्चन आसान है। क्या है? बाकी क्वेश्चन आसान है, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये घड़ी सही है ना? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।